मजदूरों के लौटने का जो सिलसिला जारी हुआ है, तो हर समझदार समाज विज्ञानी, अर्थशास्त्री, कृषि समाज का जानकार हर व्यक्ति कह रहा है कि अगर देहातों में मजदूरों का कोई सहारा बन सकता है तो वह है नरेगा, जिसका नाम इन दिनों मनरेगा हो गया है। हालांकि मोदी जी की ढंग से नहीं चली, नहीं तो सुपर नेगा कर सकते थे या कोई और नेगा हो जाता, लेकिन वो रहता ही नरेगा। यानी इस समय अगर देहात में मजदूर जो लौट रहे हैं लाखों लाख की संख्या में, देश के लगभग सभी राज्यों में, खासकर मध्य पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, इन राज्यों का अगर कोई सहारा है तो वह है नरेगा। लेकिन स्थिति ये है कि जैसा कि लगातार रपटें जब से शुरू हुआ नरेगा तब से भ्रष्टाचार की रही हैं, और स्थिति ये है कि भाजपा की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा धरने पर बैठे हैं, क्योंकि बिहार के नरेगा में गरीब का नाम भले हो न हो, भुखमरी के शिकार मजदूर का नाम भले हो न हो, लेकिन उनका कहना है स्कॉर्पियो और बुलेट वाले, यानी 16 लाख की गाड़ी से लेकर 2 लाख की 2 पहिया से चलने वाले लोगों का नाम नरेगा में है। आप खुद सुनिए, भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार के नेता हैं, उनको कुशवाहा समाज का बड़ा नेता कहा जाता है, वो खुद क्या कहते हैं। जब से लॉकडाउन हुआ हम घरों में बंद थे, लेकिन हमने जानबूझकर फैसला लिया कि अब घर में बंद रहने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन पूरे तौर पे फेल है। जो स्ट्रेटजी सरकार की हुई इस कोरोना से लड़ने की, वह स्ट्रेटजी पूरे तौर पे फेल है। जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ा वैसे वैसे बीमारी और बढ़ते चली गई। सरकार की बदइंतजामी के चलते, स्ट्रेटजी गलत होने के चलते बीमारी आज ज़्यादा बढ़ गई है। हमारा मानना है कि अब आज की तारीख में कोरोना से लड़ना सरकार के भरोसे संभव नहीं। हमको, आपको, सब लोगों को अपनी सुरक्षा खुद रखनी पड़ेगी, तब हम कोरोना से बच पाएंगे। हाँ, लॉकडाउन वगैरह के चलते जो साइड इफेक्ट हुआ, प्रवासी मजदूर किस तरह से परेशान हुए, क्वारंटीन सेंटर में आज किस तरह से नारकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं लोग, भुखमरी के शिकार लोग हो रहे हैं। अब कल से उनको रोजगार कैसे मिलेगा? लाखों लोग बाहर से यहाँ आ गए हैं, आ रहे हैं। इन सवालों पर सरकार के ध्यान को आकृष्ट करना जरूरी था। अब लोग सड़क पर मरते रहे, सरकार कुछ न करे। हम लोगों ने पहले भी सुझाव दिया, सरकार ने अमल नहीं किया। अंत में हमने मजबूर होकर फैसला लिया कि हम घर में बंद नहीं रहेंगे, अब रोड पर निकलेंगे, कानून तोड़ कर निकलेंगे, और कानून तोड़कर आज हम निकले हैं। हम देख रहे हैं कि सारे हमारे साथी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क लगा करके बैठे हैं। सरकार से हमने कई मांगे उनके सामने रखी है। सरकार से मेरा आग्रह है कि लोगों को रोजगार कैसे मिले, क्वारंटीन सेंटर की स्थिति कैसे अच्छी हो, इस पर सरकार जल्दी से जल्दी ध्यान दे। नहीं ध्यान देगी सरकार तो हमारा आंदोलन आज भर के लिए नहीं है। हम सड़क पर निकल ही चुके हैं अपनी जान को जोखिम में लेकर, तो आगे हमारा आंदोलन और तेज होगा। आपने सुना कि बिहार में नरेगा और नरेगा के साथ साथ क्वारंटाइन सेंटरों की क्या हालत है, पर यूपी अपना उससे थोड़ा ऊपर है। अब बिहारी नहीं है ना, हम यूपी वाले हैं, तो इस तरह यहाँ इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती है। ये खबर देखिए, जहाँ की इटावा में मजदूरों ने जब अपने रोजगार के पैसे की मांग की, मतलब जो मजदूरी की थी उसके बदले जब पैसे की मांग की, तो उनको दबंगों ने, ठेकेदारों ने, उनके लठैतों ने हवाई फायरिंग और फायरिंग करके टरका दिया, मतलब दौड़ा लिया। यानी राज्य उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, भ्रष्टाचार के मामले में एक से बढ़कर एक लबालब होने के उदाहरण आते हैं। और ये दोनों ही उदाहरण बताते हैं कि आने वाला समय नरेगा मजदूरों का ही है, वही एकमात्र रोजी रोटी का सहारा है, लेकिन उसमें जो भ्रष्टाचार है, हो सकता है वह मजदूरों को जीने ही न दे और भुखमरी के कगार पर ले जाए।